औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक जो MCQs है वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। एन अर्न ए कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड बी कंटेन्स 4 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स. An urn is selected and a ball is drawn from it. The probability that the ball is white is. क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास 2 अर्न्स है, एक अर्न ए है और दूसरा अर्न बी है। अर्न ए में 5 वाइट 3 ब्लैक, जबकि अर्न बी में 4 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, तो एक वाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों में से? तो दोनों अर्न्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है, क्योंकि अर्न ए भी सिलेक्ट हो सकता है रेंडमली और अर्न बी जो है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। अर्न ए में हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, जबकि अर्न बी में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो वाइट बॉल की 4/8 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 4/8 प्लस 4/8 विच इज इक्वल टू 9/16। क्यों? क्योंकि 8 और 8 जो है वो एलसीएम है, तो इन दोनों से 1 लिया जाएगा और 4 + 5 से आएगा 9। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16, तो 9/16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 9/16, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 cards are drawn at random. The probability that one is an egg and the other is a king is. अच्छा, लेट सपोज हमारे पास जो पैक ऑफ कार्ड्स है उसमें टोटल जो है वो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने 2 कार्ड सेलेक्ट की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक जो है वो एक है एस या एक जिसको हम एका भी कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो किंग यानी जिसको हम बादशाह भी कहते हैं वो है। ठीक है, तो अगर आप पैक ऑफ कार्ड जो है वो 52 पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 एसेस होते हैं और जो 4 किंग्स होते हैं, तो 4 एसेस से एक सिलेक्ट होगा जबकि 4 किंग से ही एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 52 चूज 2 आएगा, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 है और 52 में से हमने 2 कार्ड्स चूज किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें कम्बिनेशन के थ्रू, इससे आएगा 8/663। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन, 8/663। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। 2 dice are rolled by 2 players A and B. A throws 10. The probability that B throws more than A is. अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास 2 प्लेयर्स है, दोनों जो है वो डाइस रोल करते हैं, तो कहते हैं कि A throws 10, the probability that B throws more than A is. अगर A जो है वो 2 डाइस रोल करते हैं तो उसका जो सम आता है वो 10 के बराबर आता है, तो कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि B की जो है वो A से ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी जो A की नंबर्स आए हैं उससे B की जो नंबर्स है वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 में लेट सपोज सैंपल फेज जो है वो 36 बन जाता है। ठीक है, तो ई यानी इवन जो है वो 6 5 5 6 एंड 6 6 ये आएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 5 से 11 आता है, 5 6 से 11 आता है, जबकि 6 6 से 12 आता है। यानी ए से अगर मोर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो यही है, ए की प्रोबेबिलिटी, ए की जो वैल्यूज आई है डाइस पे, जो डाइस की जो सम है वो 10 के बराबर है, तो बी के लिए जो आना है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो सिर्फ 3 इवेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट सॉरी। ठीक है, तो 3/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। 3/36 इज इक्वल टू 1/12, तो 1/12 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। द डेटा रिवील्स दैट 10% पेशेंट्स डाई इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन. A doctor performed 9 operations and all of them survived.
whether the 10th patient is on being operated। अच्छा, कहते हैं कि एक डॉक्टर है, वो 10% पेशेंट जो है उसके वो रिव्यूज दैट 10% पेशेंट्स डाई इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। वो डाई हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं। जब एक खास किस्म का जो ऑपरेशन है वो हो रहा है तो 10% पीपल जो है वो इसमें डाई हो जाते हैं। मतलब ये कि 9 जब सर्वाइव हो जाते हैं तो 10th जो आदमी है वो अक्सर ज़्यादातर मर जाता है। तो कहते हैं कि अगर वो 9 ऑपरेशन कर ले, वो बिल्कुल सर्वाइव हो जाए, तो क्या ये 10वां आदमी जो है ये मर जाएगा या सर्वाइव हो जाएगा? तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं हो सकती। ये मर भी सकता है और ये सर्वाइव भी सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है विल सर्वाइव, ऑप्शन डी में है विल डाई, और ऑप्शन सी, ए, बी और सी में है मे सर्वाइव और डाई। तो दोनों पॉसिबल है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मर भी सकता है। वो 10% की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूर 10वां जो ऑपरेशन है वही मर जाएगा। ठीक है, इसमें 5वां जो आदमी है, यानी 5वें नंबर पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी मर सकता है। ठीक है, 50 तक अगर सर्वाइव हो जाए और 50 के बाद 1 या 2 मर जाए, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, देयर आर 2 groups of students consisting of 4 boys and 2 girls, 3 boys and 1 girl. One student is selected from both the groups. The probability of 1 boy and 1 girl being selected is। 2 ग्रुप्स है, एक में 4 बॉयज और 2 गर्ल्स है, दूसरे में 3 बॉयज और 1 गर्ल है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक से अगर लड़का सिलेक्ट हो जाए तो दूसरे से लड़की सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देख ले तो हमारे पास पहले ग्रुप में जो है 4 बॉयज़ है। ठीक है, तो अगर पहले ग्रुप से लड़का सिलेक्ट हो जाता है तो 4 से 1 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो है लड़की जो है, लड़कियां यानी गर्ल्स, वो 1 ही है। ठीक है, तो अगर पहले से लड़का सिलेक्ट हो जाए तो दूसरे से लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1C1 आएगी। ठीक है, इसी तरह पहले के जो हमारे पास 4C1 है उसके टोटल जो है वो 6 है, तो 6 में से 1 सेलेक्ट हो गया। इसी तरह दूसरे के टोटल जो है वो 4 है, तो 4 से 1 सेलेक्ट हो गया, तो इस पर डिवाइड हो जाएगी, यानी 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 1C1 डिवाइड बाई 6C1 मल्टीप्लाइड बाई 4C1 प्लस, या तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि पहले ग्रुप से जो है लड़की सिलेक्ट हो जाएगी और दूसरे से लड़का। तो पहले ग्रुप में हमारे पास लड़कियां जो है वो 2 है, तो 2C1 आएगी और डिवाइड बाई 6C1, क्योंकि टोटल 6 है। और दूसरे ग्रुप में लड़के जो है वो 3 है, तो 3 में से 1 सेलेक्ट हो जाएगा, और टोटल 4 है तो 4C1। ठीक है, तो इसी तरह आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसे आता है 5/12, यानी 5/12 जो है बी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इन अ शूटिंग competition, Mr. X can shoot at the bull's eye 4 times out of 5 shots, and Mr. Y 5 times out of 6, and Mr. Z 3 times out of 4 shots. The probability that the target will be hit at least twice is। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास ये कहते हैं कि X जो है वो 4 आउट ऑफ 5 शॉट कर सकता है, Y जो है वो 5 आउट ऑफ 6, जबकि Z जो है वो 3 आउट ऑफ 4 जो है वो शॉट कर सकते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैन शूट द बॉल आई 4 टाइम आउट ऑफ, अच्छा 4/5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो टारगेट है ट्वाइस जो है ये हिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। तो 50 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ y 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट हिट ट्वाइस, कम से कम 2 बार जो है वो हिट होना चाहिए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 ज़रबे 5/6 ज़रबे 1/4, क्योंकि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो ये हिट करेगा, y की प्रोबेबिलिटी 5/6 है तो ये हिट करेगा, और z की प्रोबेबिलिटी 3/4 है लेकिन ये हिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्वाइस
जो है हिट होना है, तो इन दोनों ट्वाइस हिट कर दिया तो शायद जेड जो है वो हिट ना करे। प्लस या ऐसा हो सकता है कि ये जो है जेड ये हिट करे और ये जो वाई है ये हिट ना करे, तो इसकी प्रॉबिलिटी 1/6 आएगी, बाकी की जो है 3/4 और 4/6 आएगी। ठीक है, इसी तरह या ऐसा हो जाएगा कि एक्स की प्रॉबिलिटी जो है वो 4/5 है, तो इसके नॉन हिट की प्रॉबिलिटी जो है वो 1/5 है, तो ये हिट नहीं करेगा और बाकी दोनों जो है वो हिट करेंगे। ठीक है, तो या तो ये वाला ऑप्शन आता है, या ये आता है, या ये आता है। तो इन तीनों को अगर आप ऐड कर ले तो इसे आएगा 1/6 + 1/10 + 1/8 = 20 + 15 + 12/120 विच इज इक्वल टू 47/120, यानी 47/120 इसकी प्रॉबिलिटी आएगी। क्वेश्चन में जो आंसर बुक वालों ने दी है वो दी है 107 / 120, यानी ऑप्शन ए दिया है, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आएगा। उन्होंने जो है दोबारा इसमें कुछ और भी ऐड की है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कुछ मिस्टेक्स हुई है उससे, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, there are 2 bags. One bag contains 4 red and 5 black balls, and the other 5 red and 4 black balls. One ball is to be drawn from either of the 2 bags. The probability of drawing a black ball is either की बात हो रही है, यानी ए से या बी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है probability of एच, लेट सपोज हमारे पास एक जो है ये एक हमारे पास बैग ए है और दूसरा बैग बी है। बैग ए में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, जबकि बैग बी जो है उसमें 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑफ द 2 बैग्स विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, लेट सपोज हमने एक प्रोबेबिलिटी ली है 1 ऑफ द 2 बैग, तो 1/2 आएगी। Probability of E जो है is the probability of selecting a ball which is black from either of the 2 bags is equal to 1/2 into 5/9 plus 4/9, क्योंकि 5/9 इससे आएगा और 4/9 इससे आएगा। ठीक है, और 1/2 जो है वो 1 of the 2 bags हो सकती है। तो probability of E जो है वो चीज़ इक्वल टू 1/2 into 9/9, 9/9 से 1 आएगा और 1 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 1/2, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 3 dice are rolled simultaneously. The probability of getting 12 spots is, simultaneously की बात हो रही है, इसका मतलब है कि A and B यानी A इंटरसेक्शन B। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 स्पॉट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने 12 स्पॉट्स जो है वो गेट कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, वी हैव सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 216 पॉइंट्स, 216 पॉइंट्स आते हैं। लेट ए बी द इवेंट विच रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ 12 स्पॉट्स सिमल्टेनियसली। ये हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जो 12 स्पॉट्स सिमल्टेनियसली जाहिर करता है। ठीक है, 3 डाइस हमने जो है वो थ्रू की है, तो ए इज इक्वल टू 1, 5 एंड 6, अगर ये तीनों ऐड कर ले तो इससे 12 बन जाता है, 1, 6, 5 इसी भी 12 बन जाता है, 2, 4, 6 इसी भी 12 बन जाता है, एंड सो ऑन अप टू 6, 2, 4 एंड 6, 5, 1। तो ये टोटल जो पॉइंट्स बनते हैं वो है 25। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 25/216 यानी 25/216 आएगी। ठीक है, तो 25/216 ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, given that probability of A is equal to 1/3, probability of B is equal to 1/4, probability of A given B is equal to 1/6, the probability that is probability of B given A is equal to what। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 को थोड़ा गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/6 है। तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैसे फाइंड करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो इसे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर आएगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर आप फाइंड कर ले तो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो इससे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
इस इन दोनों इक्वेशंस को आप देख ले तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइड जो है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जरूर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी ये वाला इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जरूर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला इसके साथ बराबर ले लिया। जब हमने इसके बराबर ले लिया तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन ए जो है वो अगर आप इस साइड पे छोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इस साइड पे बी डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे बी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू बराबर आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमें गिवन है, ए गिवन बी वो है 1/6, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है वो है 1/4 और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3 है। अगर इनको अगर आप सॉल्व करें तो इससे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 1/8। 1/8 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया और क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कहते हैं फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन 53 द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अच्छा, वही क्वेश्चन यूज हो रहा है 53 वाला, लेकिन यहाँ हमारे पास ए पर कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। वहाँ कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करें, यहाँ कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 को देख ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 - 1/3 आएगी, ये तो आप सब जानते होंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये तो वही इक्वेशन है, ठीक है। यह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो हमारे पास बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जरूर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया है, लेकिन आप लोगों को शायद सही दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसलिए हमने ऐसा करना है कि इसके ऊपर सबस्क्रिप्ट में जो हमने सी लिखना है, सॉरी ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिखना है सी, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, तो यह हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो भी 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 - 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई 1 - 1/3 आएगी। अगर इनको आप सॉल्व करें तो इससे आता है 5/24, ऊपर से आएगा 5/24 और नीचे से आएगा 2/3 विच इज इक्वल टू 5/16। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है 5/16, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अ नंबर इज सेलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम ईच ऑफ द टू सेट्स। ये सेट्स दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 3 4 5 6 7 8 9। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 9। अच्छा, अगर कहते हैं कि इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करें और उन दोनों को अगर आप ऐड कर ले तो उससे 9 आता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप देख लीजिए, अगर यहाँ से एक सेलेक्ट होता है तो इससे 8, इससे 2 तो इससे 7, इससे 3 तो इससे 6 इन अप टू, अगर इससे 8 सेलेक्ट हो जाता है तो इससे कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो मतलब ये हो गया कि 8 को सिलेक्ट ना करें, ठीक है। इसी तरह 7 तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर आप स्टार्ट ले ले तो यहाँ से 8 तक जाएगी, इससे भी 9 रह जाएगी और इससे भी 8 रह जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कुछ यूँ है, संपस पे जो है वो 64 है, जबकि इवन जो है वो 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 8 7 2 ये वाले आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास अब बन जाते हैं 7, यानी 7/64 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। 7/64 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 अ बैग कंटेन्स 3 white 5 red balls 3 balls are drawn after shaking the bag the odds against these balls being red is। अच्छा, 3 बॉल जो है वाइट है और 5 रेड है, तो कहते हैं हमने 3 जो बॉल्स है वो सिलेक्ट किए हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों की तीनों जो है वो रेड हो। द odds against these balls being red is। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, मतलब ये है कि 3 बॉल जो हमने सिलेक्ट की है वो रेड ही होंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56
इसमें 3 वाइट और 5 रेड बॉल्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड 3 रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5c3 डिवाइड बाई 8c3 विच इज इक्वल टू 5/28। तो 5/28 जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, अ बैग कंटेन्स 3 white, 1 black and 3 red balls. 2 balls are drawn from the well-shaped bag. The probability of both the balls being black is, दोनों बॉल जो है वो ब्लैक ही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैग में टोटल बॉल जो है ब्लैक वो 1 है, यानी 1 ब्लैक बॉल मौजूद है, तो 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ द हॉर्स ए and Derby is 1/5 and that of horse B is 1/6. The probability that the race will be won by A or B is A union B या A plus B, इसकी probability क्या है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास जो है वो 1/5 प्लस 1/6, यानी 1/5 प्लस 1/6 से जो हमारे पास ऑप्शन बन जाता है वो क्या आता है? 11/30 आता है। शायद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाँ बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि अगर 1/5 प्लस 1/6 आप कर ले तो इससे 11/30 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that out of 4 cards being 2 red and 2 black is, अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 है, probability of event which is equal to 26 choose 2 multiplied by 26 choose 2 divided by 52 choose 4। क्योंकि 26 हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं, जबकि 26 जो है वो ब्लैक होते हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो जो है वो रेड हो और 2 ब्लैक हो। तो 26 में से 2 रेड सेलेक्ट हो सकते हैं और 26 में से 2 ब्लैक सेलेक्ट हो सकते हैं, और डिवाइड बाई 52 टोटल है, तो टोटल में से 4 सेलेक्ट हो जाएगी। तो इससे आता है 325 डिवाइड बाई 833, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए नंबर, यानी 325 डिवाइड बाई 833, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, the probability of Mr. R living 20 years more is 1/5 and that of Mr. S is 1/7. The probability that at least one of them will survive 20 years hence is, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या है? 60 है। probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/6 है, माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 विच इज इक्वल टू 11/35। तो मिस्टर आर या मिस्टर एस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आता है 11/35, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, फॉर अ 60-year-old पर्सन लिविंग अप टू द एज ऑफ 70 it is 7/5 against him, and for another 70-year-old person surviving up to the age of 80 it is 5/2 against him. The probability that one of them will survive for 10 years more is, अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 में है कि लेट्स हमारे पास ए जो है वो एक आदमी है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/5 है अगेंस्ट हिम, यानी ए के अगेंस्ट है। ठीक है, जबकि बी है जो है वो 5/2 है अगेंस्ट बी की। ठीक है, तो ये आएगी 7/5 इज इक्वल टू 5/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है वो हमारे पास आएगी 5/12। ये दोनों जो है ऐड कर ले तो इससे 12 आता है, प्लस 2/7 और इससे 2/7 आएगी, माइनस इसकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो है 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 विच इज इक्वल टू 49/84। तो इससे आता है 49/84। अच्छा, हमने यहाँ 5 ऊपर क्यों ले लिया और 2 क्यों ले लिया? तो क्वेश्चन नंबर 62 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी दोबारा दोहराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इससे तो आता है 49/84, 49/84, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 62 को अगर आप देख ले, क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास है if 7:6 is in a favor of A, ये हमारे पास A के फेवर में है। To survive 5 years more and 5:3 in favor of B, to survive 5 years more, the probability that at least one of them will survive for 5 years more is। अच्छा, क्वेश्चन तकरीबन उसी की तरह है, लेकिन वहाँ जो हमारे पास रेशो दी गई थी वो अगेंस्ट उसकी थी, यह फेवर ऑफ उसकी है, यानी ए की फेवर में है, जबकि बी की फेवर में ये है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 जो है ये इस तरह है। लेट ए जो हमारे पास है उसके फेवर में 7:6 है और बी के फेवर में 5:3 है। तो यहाँ हमने 7/13 प्लस 5/8 ले लिया, माइनस 7/13 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी यहाँ जो पहले वाली रेशो थी हमने न्यूमरेटर में वही ले ली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 61 में हमने जो पहले वाले सेकंड वाले रेशो जो थी वो हमने न्यूमरेटर में ली थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फेवर की बात हो रही हो तो आपने न्यूमरेटर में पहले वाली रेशो की जो पहली वैल्यू है वो लिखनी होगी, अगर उसी बंदे की अपने फेवर में हो, ठीक है। और अगर उसी बंदे की अगेंस्ट हो तो फिर आपने सेकंड रेशो लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है? 62 में वो है 43/52, 43/52, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Question number 63. The chance of Ram to stand first in the class is 1/3 and that of Abdul is 1/5. The probability that either of the two will stand first in the class। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 है, कहते हैं कि रैम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, यानी ये टॉप 3 में आ सकता है, जबकि अब्दुल की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी ये टॉप 5 में आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक अगर क्लास टॉप करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूज़ करना होगा। तो उससे आता है 8/15, 8/15 हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64. The probability of throwing an odd sum with 2 fair dice is अच्छा, 2 fair dice हमने थ्रो की है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड सम आ जाए? तो ऑड सम का मतलब ये हो गया कि अगर आप दोनों के स्पॉट्स ऐड कर ले तो इससे ऑड वैल्यू आएगी। तो 1 और 2 से ऑड आता है, 1/4 से 1 और 6। इसी तरह ये जो रेड कलर वाले हैं इन सारे को अगर आप ऐड करते हैं तो इनसे ऑड आता है। तो 8 जो है वो 18 है और टोटल 36 है, तो 18/36 विच इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, और 1/2 जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65. The probability that there is at least one spot and 2 rollings of a die is अच्छा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 2 डाइज को रोल करें तो इस दोनों में किसी एक में 1 ही होगा। तो दोनों में भी 1 आ सकते हैं, और पहले में अगर 1 आ जाए तो दूसरे में 2, 3, 4, 5 और 6 ही आ सकते हैं। इसी तरह अगर पहले में 2, 3, 4, 5, 6 आए तो दूसरे में 1, 1, 1 ही आएगा। तो यानी मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है ये आ सकते हैं, पॉसिबल ये है, ठीक है। तो ये 11 बन जाते हैं, और टोटल 36 है, तो 11/36, 11/36 हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66. The probabilities of Mr. J and Mr. M not living for 1 more year are 1/9 and 1/7 respectively. The probability of living 1 more year of either one or both is अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास J की प्रोबेबिलिटी 1/9 जबकि M की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 more year of either one or both, एक या दो, यानी एक 1 more year लिविंग हो या दोनों हो, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि एक या दोनों, यानी या एक लिविंग हो रहा हो, सर्वाइव हो रहा हो, या दोनों, तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात आ सकती है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, सॉरी। तो यहाँ हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर इस फार्मूला के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करें 1/9 प्लस 1/7 माइनस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो वो आएगी 7 + 9 डिवाइड बाई 63 माइनस 1/63 विच इज इक्वल टू 15/63, और 15/63 को अगर आप सॉल्व करें तो इससे आता है 5/21। तो 5/21 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है।
अच्छा डियर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।